देश में जो दंगाई पार्टी है वो मंदिर बनाने में लगे हुए हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की पार्टी है वो नौकरी देने में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर घंटा बजाने से क्या पेट भर जाएगा? क्या हम ये अयोध्या मंदिर के बाहर में हम जैसे पढ़े लिखे युवा नौजवान कटोरा लेके रहेंगे, जो पूजा करके आएंगे, संघी ऊपर शादी देंगे और दक्षिणा देंगे, इसलिए खड़ा रहेंगे, भीख मांगेंगे? हमको नौकरी चाहिए कि भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे सभी सरकारी महकमों में। साहब खाली है 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख वैकेंसियाँ, वो भर नहीं रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आइए, जो बुलडोजर बाबा हैं, साहब क्या कहिएगा बुलडोजर बाबा, आपके उत्तर प्रदेश से भी यहाँ लोग आकर के नौकरी लिए हैं। बिहार में इस बार लाखों नौकरियां मिली है, वो भी सरकारी नौकरी मिला है। रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। शिक्षकों में बहाली हुई है, 1,20,000 लोगों को नौकरी दी गई है। जो सरकार ने वादा किया तो वो सरकार वादा पूरा करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के लोग वोट देंगे और बाहर के लोग नौकरी पाएंगे। कई बिहार से जो अलग अलग राज्य हैं उनके लोगों को भी, उनके जो अभ्यर्थी बिहार में फॉर्म भरे उनका भी नौकरी हुआ है। ऐसे में आरोप लगता जा रहा है कि हम वोट देंगे, बाहर के लोग नौकरी पाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान, जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इस तमाम मुद्दों को देखते हैं। यूपी के कई सारे अभ्यर्थियों का बिहार में नौकरी हुआ है, अब यहीं पे रहेंगे वो। सबसे पहले तो बताइए कि बिहार में नौकरी मिल रहा है, अब खुश हैं ना आप लोग? देखिए, एक ही अच्छा तो काम हो रहा है और जिसके लिए साधुवाद धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भाई तेजस्वी यादव जी को, कि देश में जो दंगाई पार्टी है वो मंदिर बनाने में लगे हुए हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की पार्टी है वो नौकरी देने में लगे हुए हैं। जो सपना दिखाए थे 2014 में कि भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे सभी सरकारी महकमों में, साहब खाली है 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख वैकेंसियाँ, वो भर नहीं रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आइए, जो बुलडोजर बाबा हैं, साहब क्या कहिएगा बुलडोजर बाबा, आपके उत्तर प्रदेश से भी यहाँ लोग आकर के नौकरी लिए हैं और वो लोग प्रशंसा करके गए हैं कि अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लिए आते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैंपेनिंग करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये हालात है। तो ये आपको बता दूं, जो बिहार करती है, जो रोल मॉडल पेश करती है, उसको केंद्र मोदी जी उसको रोल मॉडल मानते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि नल जल योजना, जैसे कि 33% महिलाओं को, बेटियों की आरक्षण, वो भी अभी लागू किया है। वो कब तक वो पारित करेंगे इस परिसीमन में कि 50 के परिसीमन में, उसका कुछ पता नहीं, अधेर में है। कई जो यूपी के जो लड़के लोग आए थे जिनका कि सरकारी नौकरी हुआ है, उनका कहना था कि नीतीश जी से योगी जी को सीखना चाहिए, जबकि पूरा भाजपाई लोग योगी मॉडल को अपनाने के लिए बिहार में भी कह रहे हैं कि योगी मॉडल बिहार में अपनाना चाहिए। बिहार में योगी मॉडल चलेगा कि नीतीश का मॉडल चलेगा नौकरी वाला? सुन लीजिए सर, बिहार में तो नीतीश मॉडल ही चलेगा और देश में भी नीतीश मॉडल ही चलेगा। आपको बता दूं, ये जो भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी जो है ना, इन लोगों में हो दम। आज जिस राज्य में भाजपा शासित प्रदेश है, भाजपा की सरकार है, उनको खुली चुनौती है, चैलेंज है कि अगर हो हिम्मत तो अपने प्रदेश में, प्रांत में, अपने जनपद में सभी बेरोजगार युवाओं को, नौजवानों को नौकरी दे के दिखाओ, है औकात। और यहाँ पे कुछ उनके हनुमान बानर भी हैं, भालू भी हैं, जो रात दिन इतनी अच्छी सरकार को जो नौकरी बांट रहे हैं उसको कोसते रहते हैं पानी पी पी कर। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, उद्घाटन करने वाले हैं मोदी जी, खुश नहीं है आप लोग? काहे के लिए आप लोग साहब पीछे पड़े रहते हैं? साहब अयोध्या में राम मंदिर घंटा बजाने से क्या पेट भर जाएगा? क्या हम ये अयोध्या मंदिर के बाहर में हम जैसे पढ़े लिखे युवा नौजवान कटोरा लेके रहेंगे, जो पूजा करके आएंगे, संघी ऊपर शादी देंगे और दक्षिणा देंगे, इसलिए खड़ा रहेंगे, भीख मांगेंगे? हमको नौकरी चाहिए। वहाँ भी वैकेंसी निकली हमको है। वहाँ भी वैकेंसी निकली है। अरे साहब कितना बढ़िया बात कहा है, लेकिन वहाँ पे सारे संघी लोग जो शाखा में जाते हैं ना, और जो हनुमान बने हुए हैं, उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे को रोजगार नहीं मिलेगा। वहाँ भी हम लोग जैसे को कटोरा लेके खड़ा रहना पड़ेगा।
वो हालात है। और आपको बता दूं कि जो कल तक कोस रहे थे इस वैकेंसी को, इस जो रोजगार बांटा गया, नौकरी दी गई, कौन सा पत्र बांटा गया भैया? नियुक्ति पत्र। ये जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, दिवाली मनाई जाएगी, सब लोग खुशी से दिवाली मनाएंगे। तो ये एगो है यहाँ पे हनुमान मोदी जी का, वो हनुमान क्या कहते हैं समझे विकास जी, कि फर्जीवाड़ा हुआ है, जिनको बिहार के एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो ना हाई स्कूल में पढ़े न प्राइमरी स्कूल में पढ़े बिहार में, और हमने तो बोरिया से लेके एकेडमिक से लेके दिल्ली तक पहुँचे रे भाई। तो वो तो कुछ पढ़ाई नहीं किया है। वैसे आदमी लोग सवाल खड़ा करते हैं जिनको खुद ही एजुकेशन बढ़िया नहीं लिया है, वो शिक्षकों पे, जो कि बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है, वो जो शिक्षक पढ़ा करके, और एक आदि सवाल सुनिए साहब, आप मीडिया वाले हैं, आपके मास कम्युनिकेशन से कुछ ऐसे सवाल हम पूछ देंगे और नहीं बता पाइएगा तो आपकी क्या उस पर हम सवाल करेंगे आपके प्रतिभा पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। हम ही इंजीनियर हैं, कुछ ऐसा बिंदु पूछ दीजिएगा जो स्मरण नहीं है। तो उसी तरह से शिक्षक है, शिक्षकों का सम्मान जो नहीं करेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। आप कहना चाहते हैं कि नौकरी पाना तो बिहार आइए, घंटी बजाना है तो यूपी जाइए? एकदम, जिसको नौकरी पाना है तो बिहार आइए, और 24 में भी नौकरी पाना है पूरे देश को तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और नहीं तो जाइए भाई अयोध्या जाके बुलडोजर बाबा के साथ, दाढ़ी वाले बाबा के साथ, मोटा भाई के साथ घंटी बजाइएगा। टनाटन प्रतिद्वंदी है चिराग पासवान, वो उन्होंने कहा कि 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए। देखिए, जो नागपुरी संघी दलित होते हैं, जो झंडे वाले संघी दलित होते हैं, जो संघ भाजपा के इशारे पे चलते हैं, तो भैया अपना थाली का रोटी, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 रोटी दिया था थाली में, उस रोटी को छीन करके अब 12 जाति में देना चाहते। वो समाज का बेटा नहीं हो सकता, वो जमात का बेटा नहीं हो सकता, वो आरक्षण का हितैषी नहीं हो सकता, संविधान का हितैषी नहीं हो सकता। वो दुश्मन है, दलितों का दुश्मन, पासवानों का दुश्मन, चमार कुम्हार, ये चमार रजक, ये धोबी, ये सब जो SC ST में भाई लोग हैं, उनके हकमारी करने का ये काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कौन 12 जातियां हैं जिनको ये लाना चाहते हैं, जबकि ये लोग EBC और BC1 BC2 में साहबी आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। हमारा युवा नौजवान साथी लोग नहीं समझ रहे, तो वो उनकी अपनी सोच है विशाल जी। और आपको बता दूं, देखिए ये 12 जाति कौन से जाति हैं? बाप रे बाप, ये दिखा रहा हूँ साहब, ये जो 12 जातियां हैं हिंदुस्तान, बोल के पढ़िए इसको। कुम्हार, तेली, कहार, बढ़ई, ये सारे जाति और भी हैं, समझे। जो उन जातियों को फायदा मिल रहा है, अपना रोजगार है, उनकी अपनी बिजनेस है। और हम जातियों को क्या है, खास करके पासवान भाइयों को क्या है, वो उनकी चौकीदारी थी, बिहार से उत्तर प्रदेश तक वो भी चली गई, छिना दिया इन लोगों ने। उसके लिए आवाज़ उठाते हैं? नहीं। युवा नौजवान बेरोजगार घर में बैठे हैं, उसके लिए बात करते हैं? अपने आका नरेंद्र मोदी अमित शाह से नहीं करते हैं, समझे साहब। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिए 22.5%, उसको बढ़ा करके 35 से 40% की बात होनी चाहिए। 22 रोटी जो मिला हुआ उसको छीन करके 12 जातियों में बांटने का प्रयास करेगा कोई नकली दलित, और ऐसे दलित नेता लोग, उसको कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर जवाब दिया है। तो देखिए, फिलहाल बिहार में नौकरी को लेकर के राजनीति हो रही है। अब शिक्षकों की भर्ती का दूसरा जो चरण है वो शुरू हो गया है। कल से सभी लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार में देखिए इस बार बम्पर बहाली आई है। 1,20,000 से ज़्यादा नौकरियां मिल गई हैं। अब दूसरे चरण में 1,10,000 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है शिक्षक में। शुक्रिया।